Hello बच्चों, let's see the question. The question is, do you think reproductive health in our country has improved in last 50 years? If so, mention such areas of improvement. तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या हमें ऐसा लगता है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो हमारी कंट्री में लास्ट 50 इयर्स में इम्प्रूव हुआ है, और अगर हुआ है तो यहाँ पे उसकी कौन से रीजंस है या फिर किस एरिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है, इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द पीपल हु आर इन द रिप्रोडक्टिव एज। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे कंट्री का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है। तो वी कैन से दैट यस, the reproductive health of our country has improved. The reproductive health in our country has improved. और यहाँ पे ये जो इम्प्रूवमेंट है ये काफी ज्यादा हुआ है। हम लोग बोल सकते हैं that it has tremendously improved या फिर it has improved a lot. यहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है in last 50 years. In last 50 years. तो यहाँ पे इसका मेन कौन कौन से रीजंस हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन है उसको यहाँ पे बढ़ाया गया है। द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर जो एजुकेशन है या फिर जो अवेयरनेस है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन या फिर अवेयरनेस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। इट हैज बिन इंक्रीज्ड। और यहाँ पे इसके इंक्रीज होने का कई सारा कारण है। यहाँ पे जो हमारा जो डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का, उससे भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे अदर पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सो वी कैन से दैट इंक्रीज्ड चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे चाइल्ड इम्यूनाइजेशन जब इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे जो चाइल्ड मॉर्टिलिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं विच लेड टू डिक्रीज्ड मॉर्टिलिटी रेट, विच लेड टू डिक्रीज्ड इन्फेंट मॉर्टिलिटी। तो यहाँ पे जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गया। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखें तो थर्ड पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टिलिटी के साथ यहाँ पे जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है यानी कि जो मदर की जो मॉर्टिलिटी रेट है वो भी यहाँ पे ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है। इट हैज ऑल्सो डिक्रीज ड्रास्टिकली। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखें तो वी कैन से कि यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग है वो यहाँ पे बेटर हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट फैमिली प्लानिंग जो है ये भी यहाँ पे जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है। सो वी कैन से दैट फैमिली प्लानिंग it has helped the people, it has helped the people to motivate, it has helped motivate the people for a smaller family, for a smaller family। तो यहाँ पे जो है स्मॉलर फैमिली के लिए यहाँ पे मोटिवेशन मिली है लोगों को बाय द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो यहाँ पे इंडिया में कंडक्ट कराया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स है, जो यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव्स है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है फॉर डिक्रीजिंग प्रेगनेंसी। use of contraceptive has decreased the rate of pregnancy। तो प्रेगनेंसी का जो रेट है वो भी डिक्रीज हुआ है बाय द यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव। और प्रेगनेंसी के साथ साथ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनका भी रेट यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट द रेट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एज वेल एज प्रेगनेंसी हैज डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनमें से कई सारे डिजीज जो है वो ऐसे होते हैं जो क्योरेबल नहीं होते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे जो जनरेशन है, जो रिप्रोडक्टिव जनरेशन है वो यहाँ पे हेल्दी होगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।